और ये कहकर लाल नदी में डुबकी लगाता है और सर्परूप में अपना फन बाहर निकाल कर कहता है, देख लो हीरा, ये है हमारी जात, हमारा असली रूप, और अब हम जा रहे हैं हीरा, हमेशा के लिए। और ये कहकर लाल वापस नदी में डुबकी लगाता है और चला जाता है। ये देखकर हीरा एकदम स्तब्ध रह जाती है और जैसे ही लाल जाने लगता है तो भागकर उसे रोकने के लिए चिल्लाते हुए नदी की तरफ जाती है। हीरा चिल्लाकर, नहीं लाल नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे हीरा नदी में कूदने वाली होती है तभी राजकुमारी पन्ना उसे आकर पकड़ लेती है और हीरा को नदी में गिरने से बचाते हुए कहती है, नहीं दीदी, रुक जाइए। राजकुमारी पन्ना हीरा शहजादी को नदी में गिरने से बड़ी मुश्किल से रोकती है और समझाते हुए कहती है, आपके नदी में कूदने से हमारे पति वापस नहीं आएंगे दीदी। हीरा जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और राजकुमारी पन्ना उसे चुप करवाते हुए अपनी बाहों में भर कर लेती है और दोनों काफी देर तक वहीं बैठी रहती हैं। महिला अपने को दोषी मानते हुए कहती है, लाल ने मुझे कितना मना किया, कितना समझाया, पर मैंने अपने हट के कारण उनकी एक बात भी नहीं सुनी। आज मेरे कारण हमारे पति को खो दिया। राजकुमारी पन्ना हीरा शहजादी को चुप कराते हुए कहती है, आप रोइए नहीं दीदी, हिम्मत और धैर्य रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे पति को वापस लाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगी। हीरा पन्ने की तरफ देखती है। पन्ना फिर कहती है, दीदी, आपको याद है जब उस जादूगरनी ने हमारे पति को बंदी बनाकर मेमना बना दिया था, तब आप ही की चतुराई के कारण हमारे पति वापस आए थे और मुझे पूरा यकीन है कि अब भी आप कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगी। हीरा शहजादी खड़ी होकर अपने आंसू पोंछती है और भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और मन में प्रार्थना करती है, भगवान, मुझसे अपराध हुआ जो मैंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करी। मेरे इस अपराध को क्षमा करें प्रभु और मुझे कोई मार्ग दिखाए जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। और कुछ समय बाद आंखें खोलकर कहती है, पन्ना, एक मार्ग है जिससे हम अपने पति को वापस पा सकते हैं। पन्ना, क्या दीदी? हीरा, पन्ना, तुम महाराज से कहकर सदा व्रत लगवाओ जिसमें कोई भी आए और भोजन पाए, परंतु उसमें एक शर्त रखना कि जो भी व्यक्ति भोजन करने के लिए आए वो एक विशेष बात बताए और भोजन ग्रहण करे। पन्ना वैसा ही करती है और अपने पिता महाराज से कहकर सदाव्रत लगवाती है। कुछ ही समय में सदाव्रत की बातें चारों ओर फैल जाती हैं। दूर दूर से जन समुदाय आता है और कोई एक आश्चर्य की बात बताता है और भोजन पाता है। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। एक दिन एक मुसाफिर भोजन करने के लिए आया तो सेवकों ने कहा, भाई, भोजन करने से पहले आपको कोई आश्चर्य की बात बतानी होगी, तभी आप भोजन कर सकते हैं। और ये कहकर उस व्यक्ति को राजकुमारी और हीरा शहजादी के पास ले जाता है। हीरा शहजादी, बोलो मुसाफिर, कोई एक आश्चर्य की बात बताकर तुम भोजन कर सकते हो। मुसाफिर, शहजादी, जब यहाँ आ रहा था तो मुझे मार्ग में रात हो गई और जंगली जानवरों को से बचने के लिए मैंने एक पेड़ पर चढ़कर रात व्यतीत करने का विचार किया और इसी के साथ मैं एक घने वट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, उसकी मजबूत टहनी पर बैठ गया और यहाँ आराम से रात गुजारकर सुबह होने पर पुनः अपनी मंजिल तरफ प्रस्थान करूं। शहजादी, रात्रि का अभी प्रथम पहर ही व्यतीत हुआ था कि मैंने देखा जंगल में एक बड़े से मैदान पर कुछ लोग आए और वहां की जमीन का जल से छिड़काव कर दिया और फिर उनके जाने के बाद कुछ और तो वहां बुराड़ी लगाने लगे। फिर कुछ आए और कालीन बिछा गए और उसके बाद वहां बड़े बड़े सिंहासन लगाए गए। एक तरफ आग जलाई गई और उस पर बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी गई जिसमें दूध भरा गया और उसके बाद वहां अनेक सर्प आए जो मनुष्य रूप लेकर सभी आसनों पर बैठने लगे और अंत में एक बहुत बड़ा सर्प आया, शायद वह उन सब का राजा था, जो मनुष्य रूप में सामने के बड़े सिंहासन पर बैठा। और फिर सारी रात उन सब का जश्न हुआ, नाच गाना हुआ और फिर रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही वो सब वहां से चले गए। शहजादी, ये मेरे लिए एक बहुत ही विचित्र घटना थी। ये बात सुनकर हीरा शहजादी कुछ सोचने लगी और फिर उस मुसाफिर से कहती है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो? कहाँ है? मुसाफिर, हाँ, चलिए मेरे साथ। और ये कहकर हीरा शहजादी और राजकुमारी पन्ना दोनों उस मुसाफिर के साथ जाती हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बड़े वट के वृक्ष की तरफ इशारा करके मुसाफिर कहता है, यही वो पेड़ है जहां मैं रात को छुपा था और ये सामने जो मैदान है उसी जगह पर नाग नागिन आए थे
और उसके बाद हीरा शहजादी उस मुसाफिर को वहां से जाने की आज्ञा देती है और स्वयं उस पेड़ पर चढ़कर रात होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात्रि का प्रथम पहर गुजर करता है और दूसरा पहर शुरू होता है, वही गतिविधि फिर से शुरू हो जाती है। कोई आकर पानी का छिड़काव करता है, तो कोई बुहारी लगाता है, तो कोई कालीन बिछाकर उस पर सिंहासन लगाता है। दूध की बड़ी बड़ी कढ़ाई के नीचे आग जलाई जाती है। उन अनेक इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं और अंत में नागराज आते हैं, जो सामने के बड़े सिंहासन पर बैठते हैं। जश्न शुरू होता है और अंत में जब रात्रि का अंतिम पहर शेष रह जाता है, सब वहां से जाने लगते हैं। ये सब हीरा शहजादी और राजकुमारी पन्ना दोनों पेड़ पर बैठकर देख रही थी। सबके जाने के बाद सबसे पीछे एक सांप धरती पर लौटता हुआ रोते हुए वापस जाता है और बार बार एक ही बात कहता है, हीरा शहजादी, हीरा शहजादी। उसकी आवाज़ सुनकर हीरा जल्दी से पेड़ से नीचे उतर जाती है और उस सांप के पास पहुंचकर कहती है, शहजादे लाल। हीरा की आवाज़ सुनकर वो सांप रुक जाता है और पलटकर हीरा की तरफ देखता है और फिर कहता है, हीरा, हीरा, लाल, चलिए, मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आई हूँ। लाल, नहीं हीरा, अब हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। हीरा, ऐसे मत कहिए लाल, मुझसे भूल हुई, मेरी भूल की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। लाल, हम आपको क्या सज़ा देंगे हीरा, हम तो खुद ही सज़ा भुगत रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि यह हट छोड़ दीजिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, पर आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। हीरा, मुझसे गलती हो गई लाल, मुझे माफ़ कर दीजिए और चलिए मेरे साथ। लाल, हम चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकते हीरा। हीरा, आप मनुष्य रूप में आइए लाल, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। लाल, हम मनुष्य रूप नहीं ले सकते। हमने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करी। उन्होंने हमें केवल 12 वर्ष तक पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया था और फिर वापस नागलोक आने का आदेश दिया था, किंतु 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हम नागलोक वापस नहीं गए। और फिर जब हमारे पिता ने हमें वापस लाने के लिए दूत भेजे, तो भी हमने उनकी बातें नहीं मानी, क्योंकि हम आपको छोड़कर नागलोक नहीं जाना चाहते थे। इसलिए पिताजी क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें दंड रूप में 100 वर्षों तक सर्प रूप में रहने का शाप आदेश दे दिया। अब हम अगले 100 वर्षों तक इसी रूप में रहेंगे। हीरा, नहीं लाल, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा जिससे हम आपको वापस ला पा सकें। लाल, उपाय तो है, पर क्या आप उसे कर पाएंगी। हीरा, अपने प्राणों की आहुति देनी होगी तो वो भी मैं आप देने के लिए सज्ज हूँ लाल, आप बस उपाय बताइए। लाल, हीरा, जो कार्य आज हमारे पिता के सेवकों ने किया, वो कार्य आप कल उनके करने से पहले करवा देना। आज जैसी व्यवस्था है, ठीक वैसी ही व्यवस्था अगर आप कल करवा देंगी, तो हो सकता है हमारे पिता आपसे प्रसन्न हो जाएं और फिर वो आपको वरदान मांगने के लिए कहें। उस समय आप हमारे पिता से वचन लेकर हमें मांग लेना। और एक कहकर लाल सर्परूप लिए वहां से चला जाता है। हीरा वापस आकर पन्ना को सब बताती है। पन्ना, दीदी आप चिंता ना करें, कल हम आप दोनों सेवकों के साथ मिलकर ये सारी व्यवस्था कर देंगे और देखना, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हम हमारे स्वामी अवश्य वापस मिल जाएंगे। रात को हीरा शहजादी और लाल पन्ना दोनों सेवकों के साथ मिलकर उसी तरह सारी तैयारी करवाती हैं। जमीन पर पानी का छिड़काव, बुहारी लगाना, कालीन बिछाकर उस पर बड़े बड़े सिंहासन लगवाना, दूध के बड़े बड़े कढ़ाई भर के उसके नीचे आग जलवाना। और उसके बाद नागराज अपने सेवकों के साथ आते हैं और सारी रात नाच गाने का कार्यक्रम होता है। नागराज का एक सेवक नागराज के पास आकर धीरे से कहता है, नागराज, आज की सारी व्यवस्था किसी दुखियारे ने करी है। नागलोक के सेवक जब यहाँ आए तो सारी तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद नागराज अपने सिंहासन पर खड़ा होकर जोर से फुंकार करता है और तेज आवाज में कहता है कोई दुखिया जो कोई इच्छा पूर्ति चाहता हो? है कोई दुखिया जो कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहता हो? है कोई दुखिया जो कोई वरदान चाहता हो? तीसरी बार बोलने पर हीरा शहजादी ओट से बाहर आती है और नागराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नागराज, कहो पुत्री, क्या इच्छा है तुम्हारी? हीरा शहजादी, नागराज, मैं आपसे वरदान चाहती हूँ, इसलिए आज की ये सारी व्यवस्था करी मैंने। नागराज, जो भी इच्छा हो उसे कहो पुत्री, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे।